प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी की सीरीज में। हम लोग पाचन और अवशोषण की सीरीज स्टार्ट किए थे और उसमें हमने काफी सारा लेक्चर कंप्लीट किया। आज हम लोग समझने वाले हैं पाचन तंत्र के विकार यानी कि डिसऑर्डर, यानी कि जब पाचन तंत्र हमारा पूरी तरह से दुरुस्त नहीं होता है तो उसमें कैसे कैसे डिसऑर्डर यानी कि हम लोग बीमारी कह सकते हैं और कह सकते हैं उसमें किस तरह की अनियमितताएं आ जाती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और प्रयास करते हैं समझने का। तो प्यारे बच्चों, आंत्र नलिका यानी कि जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक है, जिसे हम लोग इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहेंगे, का शोथ मानी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी जीवाणुओं और विषाणुओं के संक्रमण से होने वाला एक सामान्य विकार है। विकार यानी कि विकार को हम लोग क्या कह सकते हैं? विकार को हम लोग गड़बड़ी विकार को हम लोग क्या कहेंगे? गड़बड़ी क्या लें? ठीक है, ये लेते हैं। ठीक है, सो जीवाणु और विषाणुओं के संक्रमण से होने वाला एक सामान्य विकार है। आंत्र का संक्रमण परजीवियों जैसे फीता कृमि, गोल कृमि, सूत्र कृमि, हुकवर्म, पीन वर्म आदि से भी होता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो हम लोग का पाचन होता है यानी डाइजेशन होता है, उसका अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, में यदि किसी भी तरह की कोई अनियमितता आती है या कह सकते हैं कोई गड़बड़ी आता है, ठीक है, जीवाणुओं विषाणुओं के द्वारा जो संक्रमण उसके अंदर हो जाता है, जिसमें कुछ परजीवी यानी कि फीता कृमि हो सकता है, गोल कृमि राउंडवर्म हो सकता है, सूत्र कृमि, हुकवर्म, पिनवर्म इत्यादि के द्वारा जो उसके अंदर अनियमितता आती है और हमारा जो यह ट्रैक्ट है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसमें जब गड़बड़ी आ जाती है तो कुछ बीमारियां, ठीक है, कुछ बीमारियां मनुष्य के अंदर देखने को मिलती हैं। उन बीमारियों में कौन कौन सी बीमारी इसके द्वारा इस इन्फेक्शन से होती है? तो पीलिया, जॉन्डिस, बोमन यानी कि जिसे हम लोग वोमिटिंग कहेंगे, ठीक है, प्रवाहिका, डायरिया, कोष्ठबद्धता जो कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज, फिर अपच यानी कि इनडाइजेशन, भोजन का नहीं पचना। ये कॉमन कुछ बीमारियां हैं जो कि हमारे पाचन से संबंधित उसके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जीवाणुओं विषाणुओं या कुछ परजीवियों के द्वारा उत्पन्न हो जाती है। तो पीलिया में क्या होता है? चलिए देखते हैं। पीलिया यानी कि जॉन्डिस, इसमें यकृत यानी कि सबसे अधिक जो प्रभावित अंग होता है वो लीवर होता है। लीवर को याद रखिएगा, हमने हेपर भी कहा था, सबसे ज्यादा प्रभावित होता है लीवर। किसमें? तो जॉन्डिस में यानी कि पीलिया में। और होगा क्या? पीलिया यानी कि पीला रंग, यानी कि यहाँ दिख भी रहा है कि पीलिया में त्वचा और आंख पित्त वर्णक यानी कि वही पित्त वर्णक यानी कि बाइल पिगमेंट्स के रूप में हमने देखा था। क्या था? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, याद रखिए, के जमा होने से पीले रंग, पीलिया, आप देख सकते हो पीले रंग के दिखाई देने लगते हैं। यानी क्या क्या? हमारे त्वचा और आंख पित्त वर्णकों के अत्यधिक मात्रा में जमा होने से पीले रंग के दिखाई देने लगते हैं। तो हम क्या कहते हैं? उसे जॉन्डिस कहते हैं। यानी कि जब हमारा यकृत प्रभावित होता है तो यह देखने को मिलता है। ठीक है, पुनः वमन यानी कि वोमिटिंग, यह आमाशय में संग्रहित पदार्थों की मुख से बाहर निकलने की क्रिया है। यानी कि जो चीजें हम खाते पीते हैं और हम अपने आमाशय में ओइसोफेगस के माध्यम से वह भोजन, ठीक है, जो हमारे आमाशय में प्रवेश पाता है, वह वहां से पुनः जो वहां पे इंस्फिंक्टर्स मैंने बताया था, कुछ इंस्फिंक्टर्स होते हैं जो कि एक वन वे रास्ता होते हैं और उसको उसी भोजन को ऊपर नहीं आने देते हैं, याद रखिए। ठीक है, वहां पे होता क्या है कि जो संग्रहित पदार्थ हमारे आमाशय में होता है, अब वहां पे इंस्फिंक्टर भी काम नहीं करता, वो वहां से सीधा यानी कि उल्टी दिशा में, यानी कि हमारे पुनः ओइसोफेगस के माध्यम से वह संग्रहित पदार्थ जो हमारे आमाशय में एकत्रित रहता है वह बाहर निकलने लगता है, जिसे हम लोग प्राय आम भाषा में उल्टी भी कहते हैं कि क्रिया होती है। यह प्रतिवर्ती क्रिया, और यह कहां से क्रियाएं होती हैं? तो मेडुला, जो हमारा वमन केंद्र है, माने वोमिटिंग केंद्र है, वह मेडुला ऑब्लंगेटा, हमें याद रखना है, क्रिया मेडुला में स्थित वमन केंद्र से यह नियंत्रित होती है। और जब यह उल्टी होती है, यानी उल्टी से पहले, उल्टी होने से पहले, यानी कि यह ऊपर आने से पहले, ठीक है, हमें क्या होती है? बेचैनी की अनुभूति होती है। तो यह भी प्रक्रिया हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जब स्रोत हो जाएगा, कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है,
गड़बड़ी हमारे इन विषाणुओं जीवाणुओं के द्वारा हो सकती है या फीता कृमि के द्वारा हो सकती है, जिसे हम लोग टेप वर्म कहते हैं, राउंड वर्म यानी गोल कृमि की वजह से हो सकती है, पिन वर्म की वजह से हो सकती है, ठीक है ना, के द्वारा होती है तो देखने को मिलता है, जिसे हम लोग वोमिटिंग यानी कि बमन कहते हैं। पुनः ये प्रवाहिका यानी कि डायरिया, डायरिया क्या है, जिसे हम लोग अतिसार भी कहते हैं या प्रवाहिका, ठीक है, यह आंत्र आंत्र यानी कि जैसे वॉवल की अपसामान्य गति की बारंबारता, ठीक है, हमारे आंत्र की अपसामान्य गति यानी कि जो भी उसमें मूवमेंट है उसका बार बार रिपीट होना और मल का अत्यधिक पतला हो जाना, ठीक है, डायरिया कहलाता है। इसमें भोजन और शोषण की क्रिया यानी कि एब्जॉर्ब होने की क्रिया क्या हो जाती है, घट जाती है, तो उसे हम कहते हैं किसे प्रवाहिका यानी कि डायरिया हुआ है, डॉक्टर इसे समझ लेता है, ठीक है। फिर ये एक और रोग कुष्ठबद्धता जिसे हम लोग कब्ज कहेंगे, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है, तो कब्ज में जो बृहदंत्र है यानी कि जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन में मल रुक जाता है, कहीं ना कहीं उसके भाग में मल रुक जाता है और जो आंत्र की गतिशीलता है, ठीक है, जो आंत्र हमारा जिस स्पीड से जिस कार्य क्षमता से अपना गति से कार्य करती रहती है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है यानी कि उसमें अनियमितता हो जाती है, जिससे कि यह रोग यानी कि कब्ज हो जाता है, कुष्ठबद्धता हो जाती है। पुनः एक अगला रोग जो दे रखा है अपच यानी कि इनडाइजेशन, इसमें क्या होता है, भोजन जो कि हमारा जो हम खाते हैं उसका पाचन होना चाहिए, पाचन नहीं होगा तो उसका सीधे सीधे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो उसका एसिमिलेशन नहीं होगा, ठीक है ना, तो उस स्थिति में जब उसका डाइजेशन नहीं होता है तो उसे हम कहेंगे इनडाइजेशन या अपच। तो क्या लिख रखा है, इस स्थिति में भोजन पूरी तरह नहीं पचता है और पेट भरा भरा महसूस होता है। अपच एंजाइमों के स्राव में कमी यानी कि जब एंजाइम जो हमारे इंटेस्टाइन में जो भी एंजाइम स्राव होते हैं कि कम स्राव के कारण यह होता है, ठीक है। व्याघ्रता, खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजन, दूध में विषाक्तता होने की वजह इसकी हो सकती है जिसके कारण एंजाइम हमारे कम सक्रिय हो। अधिक भोजन करने की प्रवृत्ति भी हमें अपच यानी कि इनडाइजेशन यानी बहुत ज्यादा भोजन करना भी के कारण भी हमारा जो सिस्टम है, जो आंतरिक सिस्टम है, वो थोड़ा कम काम करता है या कह सकते हैं स्लो काम करता है, जिसकी वजह से यह भोजन पूरी तरह से वहां पे डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। इसलिए प्रयास करना चाहिए भोजन उतना ही करना चाहिए जितना कि वो डाइजेस्ट हो सके यानी कि जितना डाइजेशन वो हमारा अंग कर सके, ठीक है। तो मसालेदार भोजन करने के कारण भी यह अपच हमें होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यह देख रहे हैं कि कुछ अनियमितता हो रही है इस ट्रैक्ट में, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जिसके कारण इतने रोग हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फिर आगे क्या लिख रखा है के कारण होती है, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में हम लोग यह समझेंगे इसके अगले कंटेंट के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।